नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्रिया की परिभाषा और उसके भेदों का वर्णन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक लड़का दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हो ये क्या कर रहा है? शाबाश बेटा, ये गाना गा रहा है। इसी के साथ ही आपकी स्क्रीन पर एक और लड़का दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हो ये क्या कर रहा है? शाबाश बेटा, ये कुछ लिख रहा है। इसी के साथ ही एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हो ये बालक क्या कर रहा है? शाबाश बेटा, ये सो रहा है। इसी के साथ ही कुछ बच्चों की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हो ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं? शाबाश बेटा, ये सब बच्चे खेल रहे हैं। खेलना। तो बच्चों, इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? जी हाँ, इन सब शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि काम हो रहा है, उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, उस शब्द को हम बोलते हैं क्रिया। तो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। चलिए क्रिया की परिभाषा करते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, गाना, रहना, जाना इत्यादि। या साधारण शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, जिस शब्द से हमें किसी काम के होने या करने के बारे में पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से आपको किसी भी काम के होने के बारे में पता चले वो शब्द क्रिया है। तो हम इसकी उदाहरणें करते हैं। तो उदाहरण है, राम खाना खाता है। तो यहाँ पर जो राम है वो कर्ता है, खाना कर्म है, खाता क्रिया है और है समय काल है। तो यहाँ पर खाता क्रिया और खाना कर्म है, ये दोनों एक साथ ही आए हुए हैं। और जो राम है वो कर्ता है, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, काम कर रहा है जो। तो यहाँ पर दूसरी उदाहरण है, घोड़ा दौड़ता है। अर्थात जो घोड़ा है वो कर्ता है, दौड़ता क्रिया है और है काल है। यहाँ पर कर्म नहीं है, इस वाक्य में कर्म का अभाव है। तो कर्म ना होने के कारण ये भी क्रिया की ही एक भेद में से है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे तीसरी उदाहरण है, बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे हैं जो कर्ता है, स्कूल कर्म है, जाते क्रिया है और है समय काल है। तो यहाँ पर देखिए, जो कर्ता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, जो कर्म है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो क्रिया है उसे वर्ब बोलते हैं और जो है हेल्पिंग वर्ब है इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, है को। तो यहाँ पर ये थी क्रिया की उदाहरणें। अब हम क्रिया के भेदों का वर्णन करेंगे। क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 है सकर्मक क्रिया और नंबर 2 है अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद हैं बच्चों? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो चलिए अब हम इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। पहले है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया कर्म के साथ आती है, अर्थात जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। साधारण शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राकेश क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर राकेश है, करता है, क्रिकेट कर्म है, खेलता क्रिया है और है समय काल है।
तो यहाँ पर जो खेलता क्रिया है और क्रिकेट कर्म है, क्रिया के साथ कर्म आया हुआ है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी उदाहरण है, सीता खाना पकाती है। यहाँ पर सीता करता है, खाना कर्म है, पकाती क्रिया है और है काल है, समय। तो यहाँ पर जो पकाती क्रिया के साथ खाना कर्म आया हुआ है, तो वाक्य में कर्म भी है और क्रिया भी है, तो ये सकर्मक क्रिया है। साधारण शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं, जिस वाक्य में क्रिया और कर्म दोनों हों तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो चलिए अगला भेद करते हैं। तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जहाँ कर्म का अभाव होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, जिस वाक्य में अकेली क्रिया हो, कर्म ना हो, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राधा नाचती है, बच्चे खेलते हैं। यहाँ पर राधा नाचती है, यहाँ पर राधा है जो करता है, नाचती क्रिया है और है समय है, यहाँ पर कर्म नहीं है। तो जिस वाक्य में अकेली क्रिया हो वो अकर्मक क्रिया है, जिसमें कर्म नहीं है, सिर्फ क्रिया है। इसी प्रकार बच्चे खेलते हैं, बच्चे करता है, खेलते क्रिया है और है समय काल है, तो यहाँ पर भी कर्म नहीं है। तो जिस वाक्य में क्रिया अकेली हो, कर्म ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में यही भेद है, बस इतना सा अंतर है कि जिसमें क्रिया और कर्म दोनों हो वो सकर्मक क्रिया, जिसमें क्रिया अकेली हो, कर्म ना हो, वो अकर्मक क्रिया। इतना सा भेद आप समझ गए तो आपको दोनों में कभी भी समस्या नहीं आएगी, तो आप आसानी से इन्हें कर पाएंगे। तो ये हमारे दो भेद थे। तो इसी के साथ हमारा क्रिया का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।